हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए जान लेते हैं विकास दिव्यकृति सर के बारे में कि ये हैं कौन, क्यों इतने फेमस हैं, क्यों यूट्यूब पर इतनी इनकी वीडियो चलती हैं, क्यों, क्या ये कोई कोचिंग टीचर हैं या आखिर हैं कौन। तो चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि ये आईएएस ऑफिसर और आज के जाने माने आईएएस कोचिंग संस्थान दृष्टि के संस्थापक और निर्देशक डॉक्टर विकास दिव्यकृति जी की बायोग्राफी, उनके बारे में आज आपको बताएंगे और उन्हीं की बायोग्राफी में इन सब की चर्चा करेंगे। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी परीक्षा देने वाले या आईएएस बनने का सपना देखने वाले छात्रों को डॉक्टर विकास दिव्यकृति का नाम यकीनन मालूम होगा। वे अपनी सादगी और विभिन्न विषयों में गहरे ज्ञान के कारण छात्रों के बीच बहुत ही ज़्यादा फेमस रहते हैं। डॉक्टर विकास दिव्यकृति दृष्टि आईएएस कोचिंग संस्थान के संस्थापक भी हैं और उसके निर्देशक भी हैं। उनको छात्रों को पढ़ाने का जो तरीका है वो बहुत ही अनूठा और विद्यमान है। वे छात्रों को मनोरंजक तरीके से पढ़ाते हैं ताकि छात्र तनाव मुक्त होकर सीख सकें। अब नॉर्मली जब हम पढ़ते हैं तो क्या होता है, हम बोर होते रहते हैं, लेकिन जब हम मनोरंजन से पढ़ते हैं मीन्स हमें इंटरेस्ट आता है, कोई चीज़ हमें बिल्कुल इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाई जाती है तो हमें किसी तरह का तनाव भी नहीं होता और हम आराम से सीख भी जाते हैं। शिक्षक होने के बावजूद वे एक प्रसिद्ध लेखक भी हैं। शिक्षक तो वो हैं ही, टीचर तो वो हैं ही, लेकिन साथ में वे एक राइटर भी हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं और उनकी कई रचनाएं अब तक प्रकाशित भी हो चुकी हैं। दिव्यकृति अपने कोचिंग संस्थान में भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के छात्रों को सिखाने के अलावा उन्होंने छात्रों के कई प्रश्नों पर अपनी बहस में आवाज़ भी उठाई है और उनका नाम तब सुर्खियों में आया जब उन्होंने सिविल सेवा योग्यता परीक्षा की कुछ त्रुटियों का विरोध किया था। जब वे छात्रों के साथ बैठते हैं और कोई मुद्दा उठता है तो वो उनके लिए, छात्रों के लिए आवाज़ भी उठाते हैं। यही तो हुई ना असली शिक्षक की पहचान। इसी तरह जब सिविल सेवा योग्यता परीक्षा हुई थी तो कुछ उसमें जो कमियां निकली थी उनका भी उन्होंने विरोध किया था छात्रों के साथ मिलकर। वे छात्रों के प्रश्न को लेकर ज़्यादातर टीवी बहसों में भी शामिल होते हैं। उनके जीवन के बारे में अधिक जानने के लिए तो चलिए जान लेते हैं पहले उनका जन्म और परिवार। डॉक्टर विकास दिव्यकृति का जन्म 26 दिसंबर 1973 को हरियाणा के भिवानी नामक शहर में हुआ था और उनके जो माता पिता थे दोनों ही शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए थे। तो घर में उनको जो माहौल है वो एक शिक्षा का पहले से ही मिला हुआ था। उनके पिता हरियाणा के एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे और जो माता थी वो भवानी के एक स्कूल में शिक्षिका थी। उनका पूरा परिवार आर्य समाज से जुड़ा हुआ था। हालांकि उनके बारे में ज़्यादा जानकारी तो नेट पे भी उपलब्ध नहीं है। घर में शिक्षा का माहौल होने की वजह से दिव्यकृति की पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। डॉक्टर विकास दिव्यकृति तीनों भाइयों में से सबसे छोटे हैं। उनके दोनों बड़े भाई अच्छी पोस्ट पर कार्यरत हैं। उनके पहले भाई अमेरिका में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और दूसरे भाई जो हैं सीबीआई में डीआईजी पोस्ट पर हैं। विशेष बात यह है कि सगे भाई होने के बावजूद तीनों के सरनेम अलग अलग हैं। बड़े भाई का मधुवर्षी, दूसरे का प्रियदर्शी और डॉक्टर विकास सर का दिव्यकृति सरनेम है। इसके पीछे कारण यह है कि उनका जो परिवार था वो आर्य समाज से जुड़ा हुआ था। डॉक्टर विकास दिव्यकृति ने अपने पिता का सरनेम लिया। उनके पिता का सरनेम था दिव्यकृति और वही डॉक्टर विकास ने भी अपनाया। तो चलिए बात कर लेते हैं उनकी एजुकेशन की। शिक्षा क्या थी? उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा तो सरस्वती शिशु मंदिर से पूरी करी। उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में आए। हिंदी साहित्य में उन्होंने बीए करा, एमए की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में एमफिल करा। डॉक्टर विकास दिव्यकृति के बारे में ज्ञात जानकारी के अनुसार उन्होंने पीएचडी और एलएलबी की डिग्री भी हासिल कर ली थी। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में पीएचडी की है। इसलिए कभी भी आप देखेंगे ना तो उनकी बातों में हिंदी शब्दों का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहेगा। बहुत ज़्यादा गहराई वाले वे हिंदी शब्द का प्रयोग करते हैं जो कई बार तो छात्रों को समझ में नहीं आते क्योंकि उन्होंने तो इतना शुद्ध हिंदी पढ़ी ही नहीं है। लेकिन वो इंटरेस्टिंग तरीके से जब पढ़ाते हैं तो बहुत ही रोचक हो जाती है उनकी पढ़ाई। उन्होंने 1996 में यूपीएससी परीक्षा दी थी। सफल होने के बाद वे भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के पद पर भी नियुक्त हुए थे।
तो चलिए बात कर लेते हैं अब उनके वैवाहिक जीवन की। मैरिज लाइफ कैसी है। उनके पहले प्रयास के दौरान उन्होंने डॉक्टर तरुण वर्मा से मुलाकात की और वे दोनों 26 मई 1997 में विवाहित हो गए। डॉक्टर तरुण वर्मा भी दृष्टि आईएएस कोचिंग संस्थान के निर्देशक के रूप में डॉक्टर विकास के साथ काम करती हैं। कई कार्यक्रम और सम्मेलन में दोनों ने एक साथ भाग भी लिया है। उनका एक बेटा है जिसका नाम है शाश्वत दिव्य कृति। तो अब करियर की बात कर लेते हैं। साल 1996 में विकास दिव्य कृति ने आईएएस पद के लिए चयन हो गया था उनका, लेकिन उनका मन इसमें नहीं लगा और उन्होंने छात्रों को सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी कराने का निर्णय कर लिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने आईएएस पद से इस्तीफा दे दिया और अपनी कोचिंग संस्था की शुरुआत की। इसमें वे भारतीय सिविल परीक्षा की तैयारी करवाते थे और उनकी शिक्षा का अलग अंदाज छात्रों को आकर्षित करने लगा। स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट से पढ़ते थे। साल 1 नवंबर 1999 में उन्होंने दृष्टि आईएएस की स्थापना करी और यह कोचिंग सेंटर पहले मुखर्जी नगर तक ही सीमित था, लेकिन बाद में उसका विस्तार हो गया और अब उसकी शाखाएं बहुत स्थानों पर फैली हुई हैं। बाद में उन्होंने छात्रों की रुचि को भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में बढ़ाने के लिए अपना एक यूट्यूब चैनल भी उन्होंने शुरू कर दिया था और इसकी शुरुआत करी थी उन्होंने 2017 में। और आजकल यूपीएससी की तैयारी कर रहे हर छात्र उनको पहचानता है। डॉक्टर विकास दिव्य कृति ने कई पुस्तकें भी लिखी हैं। इनमें से प्रमुख पुस्तकों के नाम हम आपको बता रहे हैं। यूपीएससी या अन्य प्रतियोगी परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए ये पुस्तकें बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती हैं, जैसे आपत्ति में विवेक, सार्थक जीवन के 7 मूल मंत्र, योगदान एक संघर्ष, आधुनिक भारतीय समाज चुनौतियां और समाधान, शिक्षक शिक्षा के लिए प्रेरणा स्रोत, समय के साथ जीत, स्वास्थ्य और जीवन शैली, संवाद, जीवन के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा। अब बात कर लेते हैं उनकी संपत्ति। भाई पैसा कितना है भाई उनके पास, सब इंटरेस्टेड होते हैं ये जानने में, तो चलिए ये भी बता देते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर विकास दिव्य कृति की कुल संपत्ति लगभग $3 मिलियन तक है, जो कि भारतीय रुपयों में लगभग 25 करोड़ तक होती है। समय के अनुसार इस संपत्ति में बदलाव भी आ सकता है। उनकी कमाई के सोर्स यूट्यूब अथवा खुद का कोचिंग सेंटर, कार्यशाला और उनके व्याख्यान होते हैं। भारतीय स्पर्धा परीक्षाओं में छात्रों के लिए बाधाएं उत्पन्न करने वाले बहुत सारे निर्णयों पर डॉक्टर विकास दिव्य कृति ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने हर बहस में शामिल होकर अभ्यर्थियों को आने वाली कठिनाइयों के बारे में बताया है। सिविल सेवा एप्टीट्यूड CSAT छात्रों के लिए एक बड़ी कठिनाई थी, क्योंकि CSAT अंग्रेजी भाषा में होती थी, लेकिन स्थानीय या हिंदी भाषी छात्रों को इस कठिनाई का सामना करना पड़ता था। यूपीएससी ने 2011 में इस परीक्षा की शुरुआत की थी और हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए इस बाधा को दूर करने के लिए डॉक्टर विकास ने आयोग को कुछ उपाय भी बताए थे। अब बात कर लेते हैं उनके मिलने वाले पुरस्कारों की। डॉक्टर विकास दिव्य कृति को उनके शैक्षिक और सामाजिक योगदान के कार्य के लिए अनेक पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। उनमें से उनके कुछ प्रमुख पुरस्कार आपको बताए जा रहे हैं। यश भारती पुरस्कार 2017 में मिला था और इस पुरस्कार को उनको शैक्षिक और सामाजिक योगदान के लिए सम्मानित किया गया था इसमें उनको। और भारतीय जन सेवा पुरस्कार मिला था जो 2019 में मिला था। इस पुरस्कार से उन्हें उनके शैक्षिक कार्यों और छात्रों के प्रेरणात्मक प्रभाव के लिए सम्मानित किया गया है। व्यक्तिगत जीवन में पद्मश्री पुरस्कार 2021 में मिला था उन्हें ये पुरस्कार, और ये प्रोत्साहित किया गया था उन्हें उनकी लिखी हुई पुस्तकों के लिए, उनके लेखन के लिए, शैक्षिक क्षेत्र में किए गए योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया गया था। डॉक्टर विकास दिव्य कृति से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी जान लेते हैं। लेखन रुचि डॉक्टर विकास दिव्य कृति ने अपने कोचिंग के अलावा कई पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें से प्रमुख पुस्तक आपत्ति में विवेक, सार्थक जीवन के 7 मूल मंत्र और समय के साथ जीत शामिल है। ऐसी बहुत सी पुस्तकें हैं जो जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान देती हैं छात्रों के जीवन में, जो इससे वो अपना जीवन में आगे प्रयास करके अपने जीवन को सफल बना पाते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।